चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास फिजिक्स गाउस की प्रमेय, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। तो क्या होती है गाउस की प्रमेय, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि गाउस की प्रमेय क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये होता है हमारी गॉस की प्रमेय पाई 1 बराबर Q/ε0। तो आपको साधारण भाषा में समझना है, यानी कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स, मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो है उस पर जो उपस्थित होता है आवेश, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ से मान लीजिए ये फ्लक्सों की संख्या गुजर रही है, ये फ्लक्सों की संख्या गुजर रही है। तो इस फ्लक्सों की जो संख्याएं हैं और इसमें जो उपस्थित ऑलरेडी आवेश जो होता है, इस पर जो ऑलरेडी आवेश उपस्थित होता है, तो वो मान लीजिए Q है, और फ्लक्सों की संख्या मान लीजिए क्या है, वो ε0 है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, इस आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ये आपको याद रखना है, और जैसे हम इसका गुना कराते हैं तो ये हो जाता है Q/ε0। ये तो रही हमारी गॉस की प्रमेय के फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है और यहाँ से कोई भी फ्लक्स इस पर डाले जा रहे हैं, और जो फ्लक्स निकल रहे हैं वो मान लीजिए फ्लक्सों की संख्या है, और यहाँ से ये मान लीजिए कोई केंद्र बिंदु O है जिस पर कोई प्लस Q आवेश, यानी कि बताया कि आवेश है प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बाहरी अंतर्वात हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये R है, और इस पर जो अंतरित कोण है वो मान लीजिए क्या है, d ओमेगा है, और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब मान लीजिए ये बिंदु P है, और इस बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और इसके द्वारा यानी त्रिज्या और तीव्रता के द्वारा बना कोण मान लीजिए क्या है, थीटा है, और ये कोई इसका सूक्ष्म पृष्ठ है वो मान लीजिए क्या है, ds है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इस सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ की फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और जो आएगा निकल के वो गॉस की प्रमेय आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, हम पृष्ठ ds से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ ds से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो जब सूक्ष्म पृष्ठ की बात करेंगे तो सूक्ष्म पृष्ठ को हम d के साथ लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लक्सों की संख्या को हम फाई से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे d फाई e बराबर, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सूक्ष्म पृष्ठ क्या हो जाएगा ds, और जब फ्लक्सों संख्या आपकी ऊर्ध्वाधर होती है तो cos थीटा लेते हैं, और क्षैतिज होती है तो sin थीटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या ऊर्ध्वाधर है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि फ्लक्सों संख्या वही होंगी आपकी जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, और जो 90 डिग्री की संख्या कोण नहीं बनाएंगी वो फ्लक्सों संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो क्षैतिज होगी वही आपकी हो सकती है, तो इसलिए cos थीटा कोण बनाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो d फाई e बराबर क्या हो जाएगा, e ds इंटू cos थीटा। अब हमने इस पृष्ठ की निकालने के बाद अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन करा देंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ S, इस वाले पृष्ठ को हमने नाम दे दिया है S है, S से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो d के साथ नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे फाई e के बराबर, और इसका क्या करा देंगे, समाकलन करा देंगे d फाई e का। समाकलन कराएंगे, d फाई e का मान ये वाला हमने उठा के यहाँ पर देखो रख दिया गया है, ठीक है, ये उठा के मान यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/ε0 मतलब 1.4 पाई ε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पर क्या किया है, E की जगह पर ये वाला मान देख लीजिए पुट कर दिया है, ठीक है, ये वाला मान। अब यहाँ पर देखें बाकी क्या बचा, ds cos थीटा, तो ये आपका ऐसा ही रहा। इससे पहले आपने देखा होगा घन कोण, घन कोण क्या होता है आपका, d ओमेगा से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर भी लिखा गया। तो d ओमेगा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन r², ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली कहानी ds cos थीटा अपॉन r², ये इसी की तरह बन रही है कि नहीं, तो इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, d ओमेगा, और समाकलन करते समय ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमने बाहर लिख ली, बाकी इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा का जो समाकलन करेंगे, यानी कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको याद रखना है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका 4 पाई।
तो इसका जो समाकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 पाई, बाकी जो वैल्यू बची वो ये हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5e बराबर क्या बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय है। तो इस तरीके से हम गॉस की प्रमेय को एकदम साधारण भाषा में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।